नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण लोधी और आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी क्या है और इसे कैसे हम पास करें। साथियों, अगर आपका ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक बनने का, सचिव बनने का, पटवारी बनने का, कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का, तो आपको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा सीपीसीटी को पास करना बेहद ही जरूरी है। अब सबसे बात करते हैं कि ये सीपीसीटी क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीपीसीटी क्या है और इसे हम कैसे पास करें। तो साथियों, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जो कि मैप आईटी की तरफ से आयोजित की जाती है और इसमें आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। अगर आप सीपीसीटी की परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको जो स्कोर कार्ड मिलता है वो 7 वर्ष के लिए वैलिड होता है। यानी एक बार आपने परीक्षा पास कर ली, आपका जो स्कोर कार्ड आपको मिला है वो 7 साल के लिए वैलिड होगा। अब परीक्षा 2 भागों में होती है। 2 भागों का मतलब यह है कि इसमें भैया आपका थ्योरी ज्ञान भी जांचा जाता है और आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। तो इसके लिए पहले आपका क्या होता है, एमसीक्यू, यानी दूसरा होता है टाइपिंग। आपको भैया 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 75 नंबर में से आपको 50% नंबर लाने होते हैं। यानी आपको लगभग 38 नंबर भैया लाने पड़ेंगे अगर सीपीसीटी की परीक्षा को पास करना है। अब गलती क्या करते हैं कि भैया वो केवल बस टाइपिंग की तैयारी करते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग हमारी निकल जाए, जबकि सबसे बड़ी गलती यही है भैया, अगर आप इस एमसीक्यू में फेल तो आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आपका पास होना किसी काम का नहीं है। पहला आपकी प्राथमिकता है कि भैया एमसीक्यू वाला जो पार्ट है उसमें से 50% अंक लाना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा आपका होता है फिर हिंदी और इंग्लिश जो टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट आपको लिया जाता है, वो आपको पास करना होता है। अब जो हिंदी टाइपिंग होता है वो आपका रेमिंगटन जेल देवनागरी, उसमें आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करनी होती है। अगर आपकी सही रणनीति है तो आप इस सीपीसीटी की परीक्षा को एक बार में ही पास कर सकते हैं। साथियों, मैंने खुद सीपीसीटी की परीक्षा को पास किया है। एक बार जब मैंने दिया तो मैं फेल हो गया। कारण क्या था कि मैंने सही रणनीति नहीं अपनाई। फिर जब मैंने सेकेंड बार परीक्षा दी तो जो मैंने गलतियां की थी उनमें सुधार किया। आपको वो गलती नहीं करना है। क्या गलतियां? जैसे कि पहला, लोग बस टाइपिंग की तैयारी में लगे हैं, जबकि वो सबसे बड़ी गलती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दैनिक जीवन में से सबसे पहले 1 घंटा, पूरा 1 घंटा आपको क्या करना है, एमसीक्यू की तैयारी करना है। यानी भैया जो 75 नंबर वाला जो पार्ट है, 75 नंबर का जो पेपर है उसकी तैयारी करना है। दूसरा, आपको 1 घंटा पूरा देना होगा भैया आपको टाइपिंग में। टाइपिंग, अब ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम की तैयारी करना है, टाइपिंग की तैयारी हमें नहीं करना। तो इस 1 घंटे को आप 30 मिनट कर लीजिए भैया, किसमें, हिंदी, कि भैया हमें 30 मिनट काय की टाइपिंग करनी है, हिंदी की, और 30 मिनट हमें टाइपिंग करनी है काहे की, अंग्रेजी की। तो यानी भैया ये भी आपका साथ साथ चल रहा है और आपकी टाइपिंग की तैयारी भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि ये दोनों पार्ट को आपको पास करना बहुत जरूरी है। साथियों, अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि भैया ये वाला जो पार्ट है इसके लिए क्या हम बुक पढ़ें? तो बिल्कुल नहीं।
बुक आपको पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके प्रैक्टिकली प्रश्न पूछे जाते हैं, होते बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो आप आसानी से एग्जाम फेल हो जाते भाई बहन। तो आप क्या कर सकते हैं कि नोट्स आप बना सकते हैं। मैंने नोट्स तैयार किया है, डिजी इन्फो ऐप हमारा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो उन नोट्स की मदद भी ले सकते हैं अपने 75 नंबर के पेपर की तैयारी के लिए। और आप चाहें तो इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, यानी अपना हर एक टॉपिक आप सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, सिलेबस आप निकालिएगा और सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। ये नहीं कि भैया सिलेबस कुछ और है और आप पढ़ कुछ और रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा आसानी से निकलेगी। अब हमें तैयारी करनी है भैया जनवरी 2026 के लिए, क्योंकि जो आगामी परीक्षा होने वाली है वो जनवरी 2026 में है। तो आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और हम अब हमारे इस एमपी रोजगार इन्फो चैनल पर सीपीसीटी की तैयारी के लिए कंप्यूटर के भी फ्री क्लास लेने जा रहे हैं। अब आप इसमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो चूंकि मैं व्हाइट बोर्ड में पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप अपना सुझाव भी देना कि क्या सुधार की जरूरत है, क्योंकि आपके सुझावों के आधार पर ही मैं सुधार करने वाला हूं। तो आपको पहला काम क्या करना है कि भैया अपना सुझाव आपको देना है कि भैया आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आप इसमें सुधार करिए, वो हम सुधार करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि किस किस टॉपिक पर पहले वीडियो लाना चाहिए, वो हम करेंगे। तो आपके सुझाव के आधार पर ही हम आगे सारा काम करने वाले हैं। और हमारा लक्ष्य क्या रहेगा कि भैया जनवरी 2026 की जो सीपीसीटी की परीक्षा है वो हमें पास करनी है। तो हम मिलकर के आप और हम प्रयास करेंगे। एमपी रोजगार इन्फो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि हमारी इस वीडियो को किस किस जिले में देखा जा रहा है। और दूसरा, आप अपना सुझाव देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी आपका सुझाव है लिखिएगा, निश्चित ही हम प्रयास करेंगे कि उस पर अमल किया जाए और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।